वेलकम बैक गाइस। आज हम देखेंगे 2022 में रिलीज हुई एक थ्रिलर एक्शन मूवी RRR राइज रॉर रिवॉल्ट। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.4 और इस मूवी में बहुत ही जबरदस्त एक्शन सीन है। सो नाउ लेट्स मूव टू द एक्सप्लेनेशन वीडियो RRR इन उर्दू एंड हिंदी। लेकिन इससे पहले जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ताकि इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग बॉलीवुड एंड हॉलीवुड मूवीज की एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको मिलती रहे। मूवी की शुरुआत में हम एक बच्ची को देखते हैं जिसका नाम है मल्ली। वो गाना गाते हुए एक ब्रिटिश गवर्नर वेफ के हाथों में टैटू बना रही थी। मल्ली की आवाज बहुत ही प्यारी थी और वो मेहंदी के बहुत ही खूबसूरत डिजाइन भी लगा लेती थी। जब ब्रिटिश गवर्नर यानी कि स्कॉट मासूम जंगली जानवरों का शिकार करके वहाँ आता है तो उसकी बीवी उससे कहती है कि मैं इस लड़की को अपने साथ लेकर जाऊंगी, जिसके बाद स्कॉट अपने आदमी से कहकर मल्ली की मां को कुछ पैसे दे देता है। मल्ली के गांव वालों को लगता है कि उसने पैसे उसके काम से इम्प्रेस्ड होकर इनाम के तौर पर दिए हैं, लेकिन वो मल्ली को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगते हैं। और जब मल्ली की मां उन्हें रोकने की कोशिश करती है तो एक अंग्रेजी सिपाही उसके सर पर बंदूक तान देता है, जिस पर स्कॉट कहता है कि इस बंदूक की गोली इंग्लैंड की कंपनी में बनकर 7 समंदर पार करके यहाँ आई है। इसकी कीमत इन जंगियों की जान से ज्यादा है। इसके बाद वो सिपाही वहाँ पास में पड़े लकड़ी के बड़े से टुकड़े को उठाकर मल्ली की माँ के सर पर मार देता है और वो बेचारी वहीं मर जाती है। फिर हमें पुराने समय में दिल्ली का सीन दिखाया जाता है जहाँ लोग लाला लाजपत गर्दान होने की वजह से प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसी प्रोटेस्ट पे हम मूवी के मेन कैरेक्टर आल-लोरी रामाराज को देखते हैं जो कि ब्रिटिश प्लेस में एक ऑफिसर था। फिर जब प्रोटेस्ट कर रहा एक आदमी पत्थर फेंकता है तो पत्थर ब्रिटिश जॉर्ज के फोटो के ऊपर लग जाता है, जिस वजह से ब्रिटिश कमांडर बहुत गुस्से में आ जाता है और वो अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि जाओ उसे किसी भी हाल में पकड़कर यहाँ ले आओ। लेकिन भीड़ को देखकर कोई भी पुलिस वाला उनके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन राम उस भीड़ में एक लाठी लेकर अकेले ही घुस जाता है और राम उस पूरी भीड़ से अकेले ही भिड़ जाता है। गांव वाले राम के ऊपर टूट पड़ते हैं और उस प्रोटेस्टर को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन राम अपने डंडे से उन्हें बहुत मारता है और उस प्रोटेस्टर को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आता है। उसकी ताकत और हिम्मत को देखने के बाद सारे गाँव वाले वहाँ से घायल होकर और डर के वहाँ से चले जाते हैं। और तो और ब्रिटिश गवर्नर भी राम के जज्बे को देखकर घबरा जाता है। कुछ दिन गुजर जाने के बाद वहाँ के बहुत सारे पुलिस ऑफिसर को उनकी अच्छी सर्विस की वजह से मेडल्स और बड़े ओहदों पर पोजीशन मिल रही थी, लेकिन जब वो लोग राम को कोई मेडल या पोजीशन नहीं देते तो वो बहुत गुस्सा और दुखी हो जाता है। फिर एक दिन नजाम का एक खास आदमी एडवर्ड से मिलने आता है। वो उसे बताते हैं कि हाल ही में जब स्कॉट सर अपने परिवार के साथ अदीराबाद आए थे तो वो अपने साथ मल्ली नाम की बच्ची को ले आए, इसीलिए नवाब साहब चाहते हैं कि आप उसे वापस लौटा दो। जिस पर एडवर्ड बोलता है तो क्या हुआ, गोंदों के सिंग होते हैं क्या? वो उन्हें बताते हैं कि सर वो बहुत ही भोले भाले भेड़ों की तरह हैं, हर जुल्म को चुपचाप बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जब उनके झुंड का एक भी मेंढक खो जाता है तो वो लोग पागल हो जाते हैं। इसलिए उन लोगों का एक गधारिया होता है जो दिलो जान से उनकी हिफाजत करता है। मैं यहाँ आपको यही बताने आया हूँ कि वो गदारिया दिल्ली आ गया है और वो उसे लिए बिना वापस नहीं जाएगा, चाहे उसके लिए उसकी जान ही क्यों न चली जाए। जिसके बाद एडवर्ड अपने सारे ऑफिसर को बुलाकर उसे ढूंढने को कहता है। स्कॉट की बीवी कहती है कि जो कोई भी उसे ढूंढ कर लाएगा मैं उसे स्पेशल ऑफिसर बना दूंगी। तभी राम वहां आकर कहता है कि आपको वो गदारिया जिंदा चाहिए या मुर्दा। अब हमें दिल्ली से दूर जंगल का सीन दिखाया जाता है जहां हम मूवी के दूसरे मेन कैरेक्टर मारम भीम को देखते हैं। वो अपने सर पर खून डालकर जंगल के जानवर को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था और यहाँ भीम और शेर की लड़ाई होती है और वो किसी भी तरह उस शेर को बेहोश करके पकड़ लेता है। फिर हम देखते हैं भीम मुसलमान बनकर वहाँ से निकलता है और एक मोटरसाइकिल रिपेयरिंग शॉप पर जाता है। भीम एक हिंदू था लेकिन अपनी पहचान छुपाने के लिए अख्तर बनकर एक मुस्लिम फैमिली का बेटा बनकर रहता था और वो लोग उसकी असलियत जानने के बाद भी उसे अपने घर में पनाह दे रहे थे। राम उसे ढूंढने के लिए कुछ क्रांतिकारियों की रैली में जाता है जहां पर कुछ क्रांतिकारी अंग्रेजों को किए गए जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की बातें कर रहे थे। राम कहता है कि सबसे अच्छा यही होगा कि हम लोग स्कॉट का ही कत्ल कर दें। जिसके बाद भीम का एक आदमी जिसका नाम लच्छू था वो राम से पूछता है क्या ऐसा हो सकता है? राम कहता है हाँ क्यों नहीं। लच्छू उसे कहता है कि भाई क्या आप मेरे भाई से मिलने चलोगे?
हमें आपकी सलाह की बहुत जरूरत है। राम कहता है हाँ क्यों नहीं। लच्छू उसे अपने साथ ले जाने लगता है और तभी रास्ते में एक चेक पोस्ट से बचने की वजह से लच्छू को ये समझ में आ जाता है कि वो एक पुलिस वाला है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। राम उसका पीछा तो करता है लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पाता। राम उसे ढूंढते हुए एक ब्रिज के ऊपर चला जाता है और वहीं ब्रिज के नीचे नदी के किनारे अख्तर एक बच्चे को मछली पकड़ने के लिए पैसे देता है और तब ही ब्रिज पर जा रही एक ट्रेन में आग लग जाती है और ट्रेन के डब्बों में ब्लास्ट होने की वजह से उसके डब्बे नीचे नदी में गिरने लगते हैं जहां वो बच्चा मछली पकड़ रहा था। जब राम और अख्तर की नजर बच्चे पर पड़ती है तो वो उसे बचाने के लिए बेचैन होने लगते हैं। अख्तर को बेचैन देखकर राम उसे इशारा करता है कि ऊपर आकर मेरी मदद करो और फिर वो दोनों अपनी कमर में रस्सी बांधकर नदी में छलांग लगा देते हैं और उस बच्चे की जान बचा लेते हैं। जिसके बाद अख्तर और राम की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अख्तर राम को अपने घर ले जाता है जहां वो उसे अपने अम्मी अब्बू से मिलवाने के साथ साथ उसे खाना भी खिलाता है। फिर एक दिन जब राम और अख्तर जा रहे थे तब अख्तर की नजर एक अंग्रेज लड़की पर पड़ती है। राम कहता है देखते ही रहोगे या फिर उससे जाकर बातें भी करोगे। अख्तर उसे कहता है भाई बात तो करना चाहता हूँ लेकिन करूँ तो करूँ कैसे। फिर राम कुछ किले लेकर रोड पर फेंक देता है जिससे जेनिफर की कार पंचर हो जाती है और फिर राम और अख्तर उसके सामने आ जाते हैं और फिर वो उनसे हेल्प मांगती है। अख्तर उससे बातें करने की कोशिश करता है लेकिन उसे इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन राम को इंग्लिश आती थी, इसलिए राम जेनिफर से बातें करके उसे अख्तर के साथ भेज देता है। जेनिफर उसके साथ बाजार जाती है और वो उसे बताती है कि मुझे एक छोटी लड़की के लिए कपड़े लेने हैं। उसके बाद अख्तर फौरन एक बैंगल्स की शॉप पर जाता है और एक बैंगल को खुद से डिजाइन करके उसे दे देता है और कहता है उसे ये मेरी तरफ से दे देना, उसे जरूर पसंद आएगा। और तभी वहाँ पर जेनिफर के सोल्जर आ जाते हैं और उन्हें अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। वो वहाँ से जाते जाते अख्तर को एक इनविटेशन कार्ड देती है। अख्तर उस कार्ड को ले जाकर राम को दिखाता है जिस पर राम कहता है तुम्हें उसने पार्टी पर बुलाया है। अख्तर कहता है तुम भी मेरे साथ चलो और फिर राम उसे अपने कपड़े देता है और दोनों साथ में पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं। दूसरी तरफ मल्ली उन चूड़ियों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर जब वो लोग पार्टी में जाते हैं तो जेनिफर उन्हें देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन कुछ अंग्रेज अख्तर के डांस को देखकर उसकी बेइज्जती करने लगते हैं। जिसके बाद राम और अख्तर उन्हें अपना देसी डांस दिखाते हैं तो उनका फ्यूज ही उड़ जाता है। वो अंग्रेज उन्हें उनके ही डांस में हराने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सारे के सारे थक कर हार मान लेते हैं और अख्तर आखिरी तक डांस करता ही रहता है। और फिर हम देखते हैं राम अख्तर को अपने कंधे पर उठा के लेकर जा रहा था क्योंकि अख्तर के पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। तभी पीछे से जेनिफर आती है और फिर वो उसे अपने साथ अपने पेरिस में कॉफी पीने के लिए बुलाती है जहां जाने का इंतजार अख्तर बहुत दिनों से कर रहा था। वो वहां जाने के बाद वहां की चीजों को ढूंढने लगता है लेकिन तभी एक ऑफिसर अख्तर को मार के वहां से भगाने लगता है। जिसके बाद जेनिफर उसे धमकाती है तो वो उसे छोड़ देता है। जेनिफर उस सोल्जर के बर्ताव के लिए अख्तर से माफी मांगती है। वो लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे थे और तभी अख्तर को मल्ली की आवाज सुनाई देती है। वो जेनिफर से कहता है क्या कुछ खाने को मिल सकता है। उसके बाद जेनिफर उसके लिए खाना लेने चली जाती है और मौका मिलते ही अख्तर मल्ली को ढूंढने निकल जाता है और फिर वो देखता है उन्होंने मल्ली को एक जेल में बंद करके रखा है। मल्ली अख्तर को देखकर रोने लगती है और उसे अपने साथ ले जाने को कहती है। अख्तर कहता है मैं वापस जरूर आऊंगा, लेकिन मल्ली उसे कहती है मुझे अभी ही लेकर चलो और फिर अख्तर उसे समझाकर वापस चला जाता है। अब हम देखते हैं सीता जो राम की मंगेतर थी उससे गांव वाले आकर पूछते हैं कि राम की कोई चिट्ठी आई। वो हमसे कई सारे वादे करके गया था, कम से कम उसे तुम्हारी तो कोई परवाह होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं राम लच्छू को पकड़कर उसे बहुत मारता है ताकि वो उसे भीम के बारे में बता सके, लेकिन वो उसे बोलता है मैं तुम्हारी तरह अंग्रेजों के तलवे नहीं चाटता, मैं मर जाऊंगा लेकिन अपने भाई के बारे में तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। फिर जब राम वहाँ से जाता है तब वहाँ एक सांप आ जाता है जिसे लच्छू पकड़ लेता है और जब राम दोबारा उसे मारने के लिए आता है तो लच्छू उस सांप को राम के ऊपर फेंक देता है। वो सांप राम को काट लेता है। लच्छू कहता है कोबरा के काटने से तुम्हारी 1 घंटे के अंदर अंदर मौत हो जाएगी। जिसके बाद राम लच्छू की रस्सी को काट देता है और उसे छोड़कर अख्तर से मिलने चला जाता है।
अख्तर अपने आदमियों के साथ मल्ली को वहाँ से निकालने का प्लान बना रहा था, लेकिन जब वो राम को उस हाल में देखता है तो उसे फौरन ठीक करने की कोशिश करता है। और इसी दौरान राम को ये पता चल जाता है कि अख्तर हिंदू है, और फिर अख्तर अपना रक्ष मंत्र भी राम को पहना देता है। और अब वो राम को अपनी असलियत बताता है कि भाई मेरा नाम अख्तर नहीं भीम है। वो उसे लेकर उसके घर पहुंच जाता है और उसे बताता है अंग्रेजों ने मेरे गांव की बच्ची को कैद कर रखा है, मुझे उसे छुड़वाने के लिए जाना होगा। मैं तुमसे मिलने सुबह वापस जरूर आऊंगा, लेकिन अगर मेरी जान चली गई तो जान से भी प्यारी तुम्हारी दोस्ती तो होगी। फिर भीम एक ट्रक को लेकर अंग्रेजों के पेरिस में चला जाता है, जहाँ स्कॉट के आने की खुशी में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी गई थी। वो ट्रक से उस पेरिस के दरवाजे को तोड़ते हुए डायरेक्ट पेरिस पे घुस जाता है और ट्रक के अंदर पिंजरे में कैद सारे जंगली जानवरों को खोल देता है। वो जानवर बाहर निकलते ही उनके ऊपर हमला करने लगते हैं। भीम भी अंग्रेजों के कई सोल्जर को बहुत मारता है, लेकिन एक सोल्जर स्कॉट के परिवार को पेरिस के अंदर बंद करके चाबी खुद रख लेता है। लेकिन अख्तर उसे मारने के बाद चाबी उससे छीनकर पेरिस का दरवाजा खोलने ही वाला था। तभी राम एक करत पर सवार होकर वहां आता है और भीम को सिलेंडर करने को कहता है, लेकिन वो उसे कहता है कि हम भाई के जैसे हैं, मेरी कोई गलती नहीं है, उन्होंने मेरी बच्ची को किडनैप करके रखा है। राम भीम को बहुत मारता है। पहले तो भीम राम को अपना दोस्त समझकर बहुत मार खाता है, लेकिन बाद में वो उसे बहुत मारता है। दोनों एक दूसरे से कम नहीं थे। फिर अख्तर पेरिस की छत पर चढ़ जाता है और राम भी उसके पीछे जाता है, लेकिन भीम राम के सीने पर एक नुकीले हथियार से वार करके मल्ली को लेने के लिए कूदने ही वाला था। तभी राम उसे रक्षा मंत्र से बांधकर उसे पकड़ लेता है और कहता है सरेंडर कर दो भीम, वरना मल्ली मारी जाएगी। जिसके बाद वहाँ के गवर्नर राम को स्पेशल ऑफिसर बना देते हैं और उसे हथियारों की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी भी दी जाती है। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ राम के पिता वेंकटा रामाराज भी अंग्रेजों के लिए काम किया करते थे, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा हिंदुस्तानियों के ऊपर किए जा रहे जुल्म को देखकर वो काम छोड़ देते हैं और अपने गांव वालों को सिपाही बनाने का फैसला करते हैं, ताकि वो लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सकें। लेकिन सिवाय वेंकटा के किसी के पास भी हथियार नहीं था। फिर जब एक दिन राम के पिता सो रहे थे तो सीता राम के पिता की बंदूक को चुराकर उसे लाकर दे देती है और राम को निशाना लगाने को कहती है। और फिर जब राम के पिता उसके निशाने को देखते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। फिर एक दिन अंग्रेजों के कुछ सैनिक वेंकटा को गिरफ्तार करने आते हैं, क्योंकि वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रहे थे। और फिर अंग्रेजों के सिपाही पूरे गाँव वालों पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे कई गाँव वाले भी मारे जाते हैं। वेंकटा अकेले ही उन सबसे निपटता है, लेकिन एक गोली वेंकटा को भी लग जाती है और फिर वो लोग राम के भाई और माँ को भी गोली से मार देते हैं। जिसके बाद वेंकटा राम को कहता है लोड और फायर, और फिर राम एक के बाद एक बहुत सारे सोल्जर को मार गिराता है। थोड़ी देर बाद वहाँ और भी सोल्जर आ जाते हैं, जिस पर वेंकटा कहता है कि बेटा तुमने देखा एक हाथ में बंदूक कितने लोगों को हरा सकता है, इसीलिए मुझसे वादा करो कि हर हाथ में हथियार होगा। और फिर वो अपनी बॉडी में बम लगाकर उन बाकी के सैनिकों के करीब चला जाता है और राम को शूट करने को कहता है। और जब राम शूट करता है तो वेंकटा के शरीर में लगे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं और अंग्रेजों के सारे सोल्जर मारे जाते हैं। फिर हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ स्कॉट की बीवी डाइन उससे कहती है कि मैं उसे खून में लथपथ देखना चाहती हूँ और उसे घुटने टेक कर माफी मंगवाना चाहती हूँ, ताकि कोई भी हिंदुस्तानी फिर कभी दोबारा बगावत करने की कोशिश नहीं करे। राम भीम को बीच बाजार में ले जाकर बहुत मारता है, लेकिन वो अपने दर्द को कम करने के लिए लगातार गाने गाते रहता है, लेकिन वो अपने घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं होता। जिसके बाद स्कॉट की बीवी राम को एक कीले लगी हुई चाबुक देती है और कहती है मुझे इसके खून से बनी नदी देखनी है। और फिर राम उसे घुटने टेकने को कहता है। भीम को गाते और मार खाते देखने के बाद वहाँ खड़ी भीड़ उन लोगों पर हमला कर देती है। जिसके बाद राम भीम को वहाँ से बचाकर एक वैन में बिठा देता है और वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर राम रात को वापस उसी जगह पर जाता है जहाँ पर भीम का खून गिरा था, और तभी राम के वो चाचा वहाँ पर आते हैं जो उसके पिता के समय से अंग्रेजों के लिए काम किया करते थे और अंग्रेजों के अंदर की खबरें उन लोगों तक पहुँचाया करते थे। वो बताते हैं कि इस बार बंदूकों की कंसाइनमेंट के लिए तुम्हें चुना गया है, लेकिन राम कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि परसों सुबह भीम की फांसी भी है, मुझे उसे
उसे बचाना होगा। राम के चाचा उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम जिस काम के लिए आए हो वही करो, लेकिन वो नहीं मानता। अगले दिन राम सारी बंदूकों को खराब कर देता है जो भीम की फांसी के वक्त तैनात सोल्जर को दिए जाने वाली थी। और जब वो लोग भीम को वहाँ से ले जा रहे थे तब राम के चाचा भीम को एक ब्लेड देते हैं और फिर राम और गवर्नर अपनी कार में बैठकर फांसी वाली जगह पर जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन स्कॉट को ये एहसास हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है और फिर वो राम की कार पर फायर कर देता है, जिससे राम की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी पीठ में एक नोकीली लकड़ी घुस जाती है। लेकिन वो किसी भी तरह खुद को संभालते हुए उन सैनिकों से मल्ली को बचा लेता है और फिर भीम भी अपनी रस्सी को काटकर उन सिपाहियों को बहुत मारता है। सिपाहियों की बंदूक में गोली न होने की वजह से वो लोग नाकाम होते जा रहे थे, लेकिन तभी एक सोल्जर बंदूक में दूसरी गोली डालकर फायर कर देता है, लेकिन राम उसे पहले ही मार देता है और भीम राम को मारकर वहां से मल्ली को लेकर भाग जाता है। स्कॉट के सैनिक मल्ली और भीम के साथ साथ उसके अम्मी अब्बू और दोस्तों की तलाश में पूरी जगह की छानबीन कर रहे थे। उन लोगों को अंग्रेजों से बचने के लिए हर दूसरे दिन जगह बदलना पड़ रही थी। फिर एक दिन वो लोग सीता के गांव में चले जाते हैं, जहां जब पुलिस चेकिंग के लिए आती है तो सीता बोलती है कि साहब हमारी मदद करो, हम सबको चेचक हो गया है। जिसके बाद वो लोग इन्फेक्टेड होने के डर से उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। फिर भीम सीता का शुक्रिया करता है। सीता उसे बताती है कि मेरा मंगेतर भी अंग्रेजों के लिए काम करता है, लेकिन वो किसी मकसद से वहाँ है। लेकिन अब उन लोगों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि उन्होंने अपने एक दोस्त की मदद की थी और अब कल उनकी फांसी है। और अंग्रेजों ने एक खत देकर मुझे ये बताया है कि 2 दिन बाद उसकी लाश लेने आ जाना। उसके बाद भीम सीता के गले में वैसे ही लॉकेट को देखता है जो कि राम के गले में भी था। वो उसे पहचान लेता है कि ये राम की ही मंगेतर है। सीता भीम को राम के सारे मकसद और बलिदान के बारे में बताती है, जिसके बाद भीम सीता से माफी मांगता है और कहता है आपने जो अनाज इस भूखे को खिलाया है मैं उसकी कसम खाकर कहता हूँ मैं राम को सीता के पास जरूर लेकर आऊंगा। और फिर भीम जेनिफर की मदद से उस जगह पहुँच जाता है। भीम गुस्से में आकर उस गड्ढे के दरवाजे को खोलकर राम को बाहर निकाल लेता है, लेकिन राम चल नहीं पा रहा था, इसीलिए भीम उसे अपने कंधों पर उठा लेता है। और यहाँ पर हमें एक बहुत ही जबरदस्त फाइट सीन देखने को मिलती है। राम के पैर तो काम नहीं कर रहे थे, मगर वो भीम के कंधों पर चढ़कर बहुत ही जबरदस्त फाइट कर रहा था। और फिर वो दोनों एक टावर पर चढ़ जाते हैं और वहाँ से छलांग लगाकर भाग जाते हैं। इधर स्कॉट का दिमाग खराब हो जाता है। वो एडवर्ड को कहता है कि स्पेशल फोर्स को लेकर जाओ और उन्हें खत्म कर दो। भीम राम को जंगलों के बीच एक मंदिर में लेकर जाता है और वहाँ उसका इलाज करता है। वो वहाँ के लगे झंडों के कपड़े राम को पहना देता है और भगवान राम के हाथों से पीर थमा लाकर उसके पास रख देता है। फिर जब भीम पानी पीने नदी किनारे जाता है तब एक सिपाही उसे शूट करने वाला था, तभी राम पीछे से उसे तीरों से मार देता है। राम तीरों से अंग्रेजों के सिपाहियों पर हमला कर देता है और वो उनके बहुत से सिपाहियों को जला देता है। दूसरी तरफ हम भीम को देखते हैं जो कि एक भाले को लेकर सामने आ रहे सभी सैनिकों को मारता जा रहा था। और तो और भीम के पास इतनी ताकत होती है कि वो एक पूरी मोटरसाइकिल को खिलौने की तरह उठाकर एडवर्ड की तरफ फेंक देता है और अपने भाले से एडवर्ड को भी मार देता है। इसके बाद राम भीम से कहता है कि भीम इन टुच्चे राक्षसों को छोड़ो, महासुर का श्रृंगार देखना है तो आओ। और फिर राम एक घोड़े पर और भीम एक बाइक लेकर स्कॉट के महल की तरफ बढ़ने लगते हैं। भीम अपनी बाइक को एक स्लोप पर ले जाकर उड़ा देता है और राम उसे तीर से मारकर जला देता है और वो बाइक जलते हुए सीधे हथियारों के गोडाउन में जा गिरती है, जिससे वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है और भीम वहाँ जाकर कुछ हथियारों को जमा करने लगता है। और अब स्कॉट देखता है कि उसकी बीवी के साथ साथ उसके सारे लोग भी मारे गए हैं। और तब भी भीम वहाँ बहुत सारे हथियारों को लेकर आता है और बोलता है कि अब हर हाथ में हथियार होगा, जो कि राम के पिता का सपना था। फिर राम स्कॉट से बोलता है कि इंग्लैंड में बनी और 7 समंदर पार करके आई इस बुलेट की कीमत किसी देसी की जान से बहुत ज्यादा है। तुम इस कीमती बुलेट को फेंक कैसे सकते हो? और फिर वो भीम को कहता है कि इसे लौटा दो और भीम स्कॉट को शूट करके मार देता है। मूवी के एंड में हम देखते हैं राम पूरे हथियारों से भरे ट्रक को लेकर सीता से मिलने जाता है और अब जेनिफर भी भीम को पसंद करने लगी थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल मूवी स्टोरी को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।